जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का पिनाका परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपके समीप है। उसी के चलते हुए आपका स्वागत है एक रामबाण सीरीज़ के अंदर भी। आप सभी को पता है कि इसमें हम मेनली दिल्ली पुलिस रिगार्डिंग आप सभी को मैथ, जीएस, करंट या स्टैटिक की तैयारी करा रहे हैं। देखिए, उसी सीरीज़ के अंदर आपकी आती है जीएस, और जीएस को लेकर हम आपके सामने हैं। जिस जीएस का आप लोग अब रिवीजन जो पढ़ने वाले हैं, उसे आप याद रखें केवल दिल्ली पुलिस के नज़रिए से नहीं, बाकी अदर एग्जाम के नज़रिए से भी पढ़ें। ठीक है ना। देखिए, जीएस और इसी में हम आपके मेन उठाएंगे जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और सबसे बड़ी बात ये कि हम उस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस इसी वीडियो में कर देंगे। छोटी सी वीडियो, एक वीडियो के अंदर आपका पूरा एक टॉपिक क्लियर विद डियर या विद इट्स क्वेश्चंस। आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या है हमारा टॉपिक। देखिए जरा ध्यान से, टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। ठीक है ना। आप सभी को पता है आधुनिक भारत का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यही कहा जाता है आपका कौन सा, 1857 की क्रांति। भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हुई क्रांति। ठीक है ना। आज हम इस को देखेंगे और समझेंगे कहाँ कहाँ पर यह क्रांति हुई या कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किए गए। दूसरा, इस विद्रोह को नेतृत्व या इसको लीड किसके द्वारा किया गया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस विद्रोह को जहां पर नेतृत्व दिया गया उसे किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा उस विद्रोह का दमन किया गया या उसको सप्रेस किया गया। तो मेन हो जाता है क्रांति के अंदर वो स्थान जहाँ पर क्रांति हुई, साथ में उस स्थान पर उस क्रांति के नेतृत्व करता और साथ ही उसके दमन करता। ठीक है भाई, आइए जरा ध्यान से हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या मिलता है। ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से आप लोग, टॉपिक है हमारा ये। देखिए, क्रांति के केंद्र, भारतीय नेतृत्व या वो लीडर जिन्होंने नेतृत्व दिया, और साथ ही साथ वो ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने इसका दमन किया। ठीक है ना। आइए देखते हैं इसी क्रम में सबसे पहला स्थान पड़ता है हमारा दिल्ली। और आप सभी जानते हैं दिल्ली से क्रांति को जो नेतृत्व दिया गया वो बहादुर शाह जफर के द्वारा दिया गया। और आप सभी को पता है इनका नाम था बहादुर शाह सेकंड। और आप सभी जाने और लिख लेंगे जरा, ये अंतिम मुगल शासक थे, लास्ट मुस्लिम रूलर या लास्ट मुगल रूलर एम्परर। ठीक है भाई, कौन थे? बहादुर शाह जफर। इनकी तरफ से इसको नेतृत्व दिया गया, लेकिन इसमें सैन्य नेतृत्व बख्त खां के द्वारा दिया गया था दिल्ली के अंदर। ठीक है ना। क्वेश्चन है, नेतृत्व इनकी तरफ से और आपका सैन्य नेतृत्व बख्त खां। और दिल्ली में ही इसको विद्रोह को जो सप्रेस किया गया था ना या दमन किया गया, वो किया गया आपका कैप्टन हडसन और निकलसन के द्वारा। ये ब्रिटिश अधिकारी थे जिनके द्वारा दिल्ली में इस विद्रोह को दबाया गया। और आप सभी ये भी याद रखना, इस विद्रोह को दबाते हुए निकलसन की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखें। आइए दूसरी जगह देखते हैं, हमारी आती है कानपुर। कानपुर से जो लीड करने वाले थे वो थे आपके नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। और ये थे आपके मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा। लीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है ना, नाना साहब है ना। और दूसरा आता है आपका यहाँ के दमनकर्ता, और वो थे कॉलिन कैंपवेल या कैंपवेल। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, कैसे आता है हमारा कानपुर और कैसे आता है हमारा कैंपवेल। ठीक है, याद हो जाएगा। कानपुर के ही निकट थोड़ा देखें आप लोग, पड़ता है लखनऊ। और लखनऊ से क्रांति को लीड किया गया बेगम हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा, अपने पुत्र को शासक बनाने के लिए। ठीक है ना। लेकिन इस क्रांति को जो है, जो वहां सप्रेस किया गया था लखनऊ में, वो भी कैंपवेल के द्वारा किया गया। मैंने कहा ना, लखनऊ के कानपुर के निकट लखनऊ। ये भी यहाँ भी दमन करता कौन रहा? कैंपवेल। आइए जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, वो है आपका झांसी। पॉइंट क्या है हमारा? झांसी। झांसी से लीड करने वाली थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। आप सभी जानते हैं इनके बारे में। ठीक है ना। इन्होंने झांसी से लीड किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अपने पुत्र दामोदर राव, जिनको इन्होंने गोद लिया था और ये उन्हें शासक बनाना चाहती थी, लेकिन ये गोद लिया हुआ पुत्र था और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने झांसी में विद्रोह किया। ठीक है ना। और झांसी में इसको जो सप्रेस किया गया या इसका दमन किया गया जनरल
हीरोज के द्वारा। ठीक है भाई, किसके द्वारा? जनरल हीरोज के द्वारा। आइए देखते हैं और भी हमारे ऐसे कैसे खास खास स्थान से, कौन कौन से स्थान है जहां पर हमें क्रांति को याद करना पड़ता है। देखिए जरा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है, फिर नेक्स्ट आपका ग्वालियर। ग्वालियर में जो लीड करने वाले नेता थे वो थे तात्या टोपे। आप लोग याद रखें, तात्या टोपे जी का इनका दूसरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग इस पे स्टार भी लगा लेंगे। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। और झांसी और ग्वालियर भी लखनऊ और कानपुर के जैसे निकट पड़ते हैं या पास पड़ते हैं एक तरीके से। यहाँ भी वही थे जो झांसी में थे दमनकर्ता आपके जनरल हीरोज। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वहां आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद से लीड करने वाले थे आपके लियाकत अली जी, लियाकत अली। और वहां दबाया गया किसके द्वारा, या सप्रेस किया गया किसके द्वारा? जनरल नील के द्वारा। इलाहाबाद में नेतृत्व करता लियाकत अली और दमन करता थे आपके जनरल नील। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका जगदीशपुर। देखिए जगदीशपुर पड़ता है बिहार के अंदर। कहां पर? बिहार के अंदर। और यहाँ क्रांति को लीड किया गया था किसके द्वारा? बाबू कुंवर सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? बाबू कुंवर सिंह जी के द्वारा। और इसको वहां पर सप्रेस करने के लिए गए कौन? विलियम टेलर और विंसेंट आयर, दो थे। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? मानो एक तरीके से कुंवर सिंह जी के लिए ड्रेस सिली गई टेलर के द्वारा और आयर के द्वारा। टेलर और आयर, या टेलर और आया, ऐसा हम याद कर लेते हैं। कहाँ? जगदीशपुर। आइए एक देखते हैं हम आपका असम। और असम से मनीराम दत्त जी के द्वारा इस क्रांति को नेतृत्व दिया गया, इसे लीड किया गया। आप इन्हें भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, मनीराम दत्त जी। ठीक है भाई, आइए हल्का सा एक रिवीजन में आपको दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर। सैन्य नेतृत्व दिया बख्त खान ने। दमन करता थे कौन? आपके कैप्टन हडसन एंड निकलसन। यहाँ बात करें कानपुर, नाना साहब कानपुर कैंपवेल। ठीक है, लखनऊ से थे बेगम हजरत महल और दमन करता सेम वही कैंपवेल। ठीक है, आइए नेक्स्ट झांसी, रानी लक्ष्मीबाई और दमन करता जनरल ह्यूरोज। ठीक है, याद हो जाएगा, आप अच्छे से इसको याद कर लें, है ना। और चाहे तो अपने नोट्स बनाए और उसमें लिख के चलें, ये रिवीजन में बहुत अच्छे काम आएंगे। आप आने वाले दिल्ली पुलिस में या अदर जो भी एग्जाम आता है, सभी एग्जाम्स के लिए ये जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसा लिखें ताकि आपके एग्जाम में रिवीजन के काम आ जाए। देखिए जैसे आता है आपका ग्वालियर, ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे, दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग। आपके दमन करता जनरल ह्यूरोज। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली और जनरल नील, है ना। नेक्स्ट जगदीशपुर कहाँ का है भाई? बिहार का। लीड करने वाले कुंवर सिंह। कपड़े सिलने कौन गया था? टेलर और आयर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, आप याद रखेंगे। और असम से रहे कौन? आपके मनीराम दत्त जी। ठीक है, ये था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इसके लिए। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस को जरूर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है हमारे? इस क्रांति से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। देखिए मैंने कहा था ना, टॉपिक आप पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, 57 की क्रांति या 1857 की क्रांति में कानपुर से दमनकर्ता कौन थे? कानपुर वही है ना, कानपुर के देखो मार्क भी क्या हुआ है ऑलरेडी, क्या है आपका? कानपुर। और कानपुर के लिए कौन थे? कैंपवेल, है ना। और लीड करने वाले आप सभी को पता है, नाना साहब। कौन थे? नाना साहब, याद रखेंगे आप लोग। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। कुछ क्वेश्चन आप रिवीजन करें अच्छे से। देखो, रानी लक्ष्मीबाई जी ने कहां पर नेतृत्व किया? इन्होंने कहां नेतृत्व दिया? किसको? 57 की क्रांति को। तो आप सभी को पता है झांसी की रानी नहीं तो बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वहीं तो उन्होंने विद्रोह में नेतृत्व दिया था। कहां पर? झांसी के अंदर। तो इसका आंसर हो जाता है झांसी। आप सभी याद रखें। इनकी समाधि स्थल में आपको बता देता हूँ, ये भी आपका पेपर में आता है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। कहां पर? ग्वालियर में। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे, ये काम है ना भाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आपका, 1857 की क्रांति में फतेहपुर से दमनकर्ता कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट में नहीं था, मैं यहाँ कराता हूँ आपको। देखिए फतेहपुर से जो नेतृत्व किया गया वो किया गया अजीमुल्ला जी द्वारा। अजीमुल्ला, ठीक है, अजीमुल्ला द्वारा। और वहां पर इसका दमन किया गया किसके द्वारा? रेनॉल्ड और कैंपवेल के। एक पॉइंट यहाँ भी मिल जाता हमारा, किसके लिए? फतेहपुर के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट आपका, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व दिया? देखिए जरा, आपके सामने ऑप्शन है ही, नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो आते हैं जनरल नील है, बख्त खां, बेगम हजरत महल या फिर आपकी राम सिंह। आप सभी को पता है
अभी आप कुछ पिछली स्लाइड में पढ़ के आए थे कि लखनऊ से लीड किया गया किसके द्वारा, बेगम हजरत महल द्वारा, है ना। और लखनऊ और कानपुर पास पास पड़ते थे, अभी तो मैंने बताया था लखनऊ में भी आपका दमन करता कैंपवेल और कानपुर में भी कैंपवेल, याद रहेगा सभी के। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित थे। देखिए इस क्रांति में सबसे मेन रोल तो इन्हीं का ही था आपका, इन्हीं के द्वारा कह दो एक तरीके से इस क्रांति की शुरुआत भी की गई थी। ये कहाँ के थे भाई, ये थे आपके बैरकपुर के, कहाँ के, बैरकपुर के। आपका सामने मेरठ, दिल्ली या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर आपका बैरकपुर, आते थे बैरकपुर से। और ये बैरकपुर में थे आपके 34वीं इन्फेंट्री, 34th इन्फेंट्री, एक मिनट थोड़ा सही कर देते हैं इसको, 34th इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री होता है पैदल से, इन्फेंट्री, एक मिनट, इन्फेंट्री से थे बैरकपुर में, और इन्होंने ही विद्रोह किया था, आप याद रखें। और इनको फांसी भी दी गई, इस विद्रोह की वजह से इन्हें फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखें मंगल पांडे जी के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ, याद रखना 57 का विद्रोह कह दूं या 1857 की क्रांति, इसकी शुरुआत हुई आपकी कहाँ से भाई, मेरठ से। कहाँ से हुई, मेरठ से। तभी मेरठ को हम क्या बोलते हैं, क्रांति नगर, क्या बोलते हैं भाई, क्रांति नगर। ठीक है, ध्यान देंगे सभी, इसे बोलते हैं हम क्रांति नगर, इसका दूसरा नेम है क्रांति नगर। ठीक है, मेरठ का। ये क्या हुआ था, आप सभी याद रखना 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों द्वारा एक नई बंदूक का एक इंट्रोडक्शन हुआ था, नई बंदूक लाई गई थी, उसका भी विद्रोह किया गया। सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया 10 मई 1857 को, और इन्होंने प्रस्थान कर दिया दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में अपना नेता क्रांति का बनाया किसको, आप सही बता देना किसको बनाया था, फर्स्ट स्लाइड में पढ़ लेना, बहादुर शाह जफर को बनाया। ठीक है, तो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए लॉर्ड डलहौजी, मिंटो, कैनिंग या बेंटिक। आप सभी जानते हैं कि क्रांति के समय, या नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, क्रांति के समय गवर्नर जनरल था आपका कौन, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। एक ब्रिटिश, भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटेन द्वारा भेजा गया कह दो सर्वोच्च अधिकारी होता था आपका गवर्नर जनरल, है ना। तो ये गवर्नर जनरल कौन था क्रांति के समय पे ही। और 1857 कह दूं या 58 में कह दूं, याद रखना क्रांति के बाद यही लॉर्ड कैनिंग क्या बना, भारत का पहला वायसराय। चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए, पहला वायसराय। आप लोग याद रखना ये भी पूछा जाता है, क्रांति के समय कौन था, कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय भी कौन था, कैनिंग। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और जब क्रांति हुई थी तब इसके पद का नाम था क्या, गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। देखें आप लोग, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। मैंने कहा था ना एक नई बंदूक लाई गई थी, या एक मिनट आप लोग जरा देखें, इनफील्ड राइफल आपकी शामिल नहीं की गई, आपकी की गई थी एक नई गन थी वो, उसका नाम मैं आपको बता नहीं सकता, बताऊंगा आपको क्यों नहीं बता सकता, आप लोग याद रखें, बस इतना याद रखें इनफील्ड राइफल के स्थान पर लाई गई थी एक नई बंदूक। लेकिन वो लाई कब गई थी, वो लाई गई थी दिसंबर 1856 में। कब लाई गई थी, दिसंबर 1856। तभी तो क्रांति सामने आई निकल के, मंगल पांडे, मेरठ के सैनिक। ठीक है, वो नई बंदूक जो लाई गई उसी के लिए तो इनकार किया था सैनिकों ने चलाने के लिए, वो आई थी दिसंबर 1856 में। आई किसके स्थान पर थी, तो वो था इनफील्ड राइफल। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन आपका, इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया, 57 की क्रांति का इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया। तो आप सभी को तो पता है कौन थे, लियाकत अली। और आप सभी को यह भी पता होगा कि यहाँ से दमनकर्ता कौन थे, जनरल नील, है ना। हल्का सा रिवीजन आपके सामने ये इलाहाबाद का, है ना भाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपका ये, 1857 की क्रांति में दिल्ली से दमनकर्ता कौन थे, दिल्ली से दमनकर्ता, है ना भाई। देखो दिल्ली से दमनकर्ता, कैंपवेल, जनरल नील, हीरोज, हडसन या निकलसन। आप सभी को पता है कौन थे,
कैप्टन हडसन और निकलसन। और मैंने आपको ये भी बताया था जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था कि इन क्रांतियों में, इन युद्धों में लड़ते हुए चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये आप याद रखें, निकलसन और हडसन दिल्ली से। और दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने दिया था? बैरम का। याद रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं जरा ये क्वेश्चन। ये आप सभी के लिए मेरी तरफ से कह दूं एक होमवर्क है, आप जरा इसका आंसर बताएंगे। या ये इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके लिए ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उसमें आपको इसका आंसर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग भी मुझे इसका आंसर दें, मैं इस आंसर का आपका वेट करूंगा। ये क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में इनफील्ड राइफल के स्थान पर कौन सी नई बंदूक को लाया गया था? यही तो था वो। और मैंने बताया था ना, दिसंबर 1856 में लाई गई थी ये बंदूक। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बताइए वो बंदूक कौन सी थी या उसका नाम क्या था? आप लोग मुझे इसका रिप्लाई जरूर देंगे कि हाँ मैं देख सकूं कि किसके याद है। और अगर आप नहीं भी दे पाते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा उसमें मैं शुरुआत ही इस क्वेश्चन से कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहें और टॉपिक साथ में इनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है भाई, आप लोग ध्यान रखें, ये टॉपिक्स आपके इसी तरीके से कराए जाएंगे। धीरे धीरे आपके सारे जो टॉपिक रहेंगे जीएस के, मैं इसी तरीके से क्वेश्चंस के साथ लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आप टॉपिक का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।